साउंड टेक 7। हेलो दोस्तों, मेरी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज का रिएक्शन वीडियो। संजय सिंह, आधा पॉल्यूशन का तो आदमी सूरमा लगा लिया करता था और आपने उसको जेल में डाल दिया। आज वो नहीं है, इसलिए इतनी विकट स्थिति है। संजय सिंह होता ना तो कर्तव्य पथ पे जो चल रहा है, कर्तव्य पथ पे जो मिला ये भी सही वो भी सही, तो ये भी सही में वो ऐसे लेता था एक हाथ से पॉल्यूशन और वो भी सही में ऐसे लेता था, उसके बाद ऐसे करके लगा लेता था। पटाखे पकड़े हैं पुलिस वालों ने, इतने अधिक पटाखे हैं कि पूरी धरती का उत्तरी गोलार्ध जो है वो भर जाए, इतना अधिक पटाखे। और वो सारे पटाखे आप सोचिए कि ये लोग जिप फॉर्मेट में लेकर के बेच रहे थे। ज्यों ही उन्होंने पकड़ा और सोशल मीडिया पे फोटो डाले, AQI भाई साहब नेगेटिव में चली गई है, 273 केल्विन के आसपास चल रही है। मतलब AQI तो नंबर में आता है, मैं केल्विन ऐसे ही जोड़ रहा हूँ ताकि मैं लगे कि वैज्ञानिक आदमी, जैसे गोपाल राय आजकल वैज्ञानिक लगने लगे हैं। इतना साफ सुथरा ये सब हो गया है कि हिमालय की एक शाखा दिल्ली के बीच में उगाई है और उस पर जो है ग्लेशियर हो गया। यमुना जो है स्फटिक उसमें बह रहा है। उसमें जो पहले झाग दिखता था ना, अभी आप कूदेंगे नीचे में आपको मछली तैरती हुई दिख जाएगी। और उसमें फिर केजरीवाल जी की कई योजनाएं भी नीचे में आपको तैरती हुई दिखेंगी, जो हर साल वो यमुना को साफ करने के लिए बनाया करते थे। खाली यूपी वाला इधर आ रहा है। मतलब जहां हमारी सरकार है ना, तो हवा भी जानते हैं कि नहीं, कट्टर ईमानदार लोगों की सरकार है, वहाँ पे हमें नहीं जाना चाहिए, वहाँ उन्हें क्यों परेशान करना। उसको मोदी जी पहले से ही काम नहीं करने दे रहे हैं कि हमें कहीं दरार मिल जाए, उसमें पराली अगर हम डाल देंगे और उसमें फिर प्रेशर अगर पड़ेगा तो वो हीरे में बदल सकता है। हीरा आपने छोटा छोटा, हम छड़े बनाएंगे हीरे की, घर में जो डालते हैं सरिया, हीरे का सरिया आप लगा पाएंगे। मूक फदुस ऐसे करके एक बना, आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक फेफड़ा धुला इसकी, पंप लगवाएंगे जी और सारा प्रदूषण खींच लिया जाएगा आपके नाक में, या आम आदमी पार्टी के हुए तो किसी और जगह से जो है। काल को मैंने जीत लिया कैसे, हर समय जो है संध्या काल ही दिख रहा है, मॉर्निंग हो ही नहीं रहा है, खाली संध्या काल है। जब मन करे आज बोतला खुलन दो, पार्टी शाटी चलन दो, पार्टी यूं ही चलेगी, ये कीजिए। जब मन करे बोतल खोले, पार्टी कीजिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर जहां जहां कर सकते हैं वो करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने एक गाना सुना होगा, शराबियाँ दे पैसे बच गए ओहो। तो दिल्ली में जो अभी चल रहा है उस शराबियाँ का तो पता नहीं, शराबियाँ का तो घोटाला इन लोगों ने कर दिया। सिगरेट वालों के पैसे तो आजकल बहुत ज़्यादा बच रहे हैं। कहा जा रहा है कि एक बार यदि आप बाहर निकलते हैं तो 25-30 सिगरेट का जो है आप आनंद ले सकते हैं। तो जो पहले लोग मतलब बेचैनी जिनको हुआ करती थी, घर में बैठे हुए हैं, पता नहीं चल रहा है, किसी की उतर नहीं रही है, तब वो सिगरेट मार लेते हैं। कभी स्ट्रेस आ रहा है तब मार लेते हैं। तो आजकल क्या है कि बहुत ही स्ट्रेस फ्री माहौल हो गया है। लोग जो है घूमने के लिए बाहर निकल रहे हैं और पान दुकान वालों को ऑब्वियसली इससे घाटा बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि बिना पैसे दिए ही। और एक और दिया सलाई इंडस्ट्री पे तो इसका काफ़ी गहरा असर पड़ा है। दिया सलाई पे तो दोहरी मार पड़ गई है, क्योंकि पटाखे भी जलाने नहीं दे रहे हैं और फिर पटाखे के नाम पे आजकल तो रणवीर सिंह ही चल रहा है, वो कभी भी आके फट सकता है मान्यवर के ऐड में। और बाकी जो सिगरेट उगरेट जलाया करते थे तो उसमें भी तो दिया सलाई वालों ने भी केजरीवाल के लिए काफ़ी मतलब उतनी अच्छी बातें नहीं कही हैं। दूसरा एक समाचार आया है कि पटाखे पकड़े हैं पुलिस वालों ने। पटाखे आप देखेंगे तो इतने अधिक पटाखे हैं कि पूरी धरती का उत्तरी गोलार्ध जो है वो भर जाए, इतना अधिक पटाखे। और वो सारे पटाखे आप सोचिए कि ये लोग जिप फॉर्मेट में लेकर के बेच रहे थे। वो जिप हो करके वो एक चौकी भर आ गया। इतना तो मैं पिछले साल मैंने खुद फोड़ दिया था पटाखा, तो उतने में आ गए। लेकिन इससे एक बहुत बड़ी बात हो गई है। ज्यों ही उन्होंने पकड़ा और सोशल मीडिया पे फोटो डाले, AQI जो अभी तक 999 पे जाके टॉप कर गई, क्योंकि उसके बाद नंबर आते नहीं हैं। मतलब वो अगर 1 लाख में भी चला जाए वो दिखाएगा 999 ही। तो मान लीजिए कि जितना भी आपकी श्रद्धा है उस हिसाब से मान लीजिए। अब ज्यों ही वो आया, AQI भाई साहब नेगेटिव में चली गई है, 273 केल्विन के आसपास चल रही है।
मतलब AQI तो नंबर में आता है, मैं केल्विन ऐसे ही जोड़ रहा हूँ ताकि मैं लगे कि वैज्ञानिक आदमी, जैसे गोपाल राय आजकल वैज्ञानिक लगने लगे हैं, वो भी बात करते हैं ना कि हवा किधर चल रही है, सब हम आगे दिखाएंगे। तो क्या हुआ कि AQI जो है नेगेटिव में चली गई। अब वहाँ पे लोग परेशान हो गए हैं, क्योंकि अभी तक जो हो रहा था कि आप जो है ऑक्सीजन लेते हैं नाइट्रोजन के साथ और फिर फेफड़े में वो सब क्षमता है, फिर ऑक्सीजन पहुँचता है और फिर CO2 आप छोड़ते हैं। यहाँ पे ये हो गया है कि लोग CO2 ले रहे हैं और ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, और इतनी अधिक ऑक्सीजन, मतलब इतना साफ सुथरा ये सब हो गया है कि हिमालय की एक शाखा दिल्ली के बीच में उगाई है, और उस पे जो है ग्लेशियर हो गया। यमुना जो है स्फटिक उसमें बह रहा है। स्फटिक कहने का तात्पर्य एकदम क्रिस्टल क्लियर, उसमें जो पहले झाग दिखता था ना, अभी आप कूदेंगे नीचे में आपको मछली तैरती हुई दिख जाएगी। और उसमें फिर केजरीवाल जी की कई योजनाएं भी नीचे में आपको तैरती हुई दिखेंगी, जो हर साल वो यमुना को साफ करने के लिए बनाया करते थे। तो इतना अधिक केवल एक पटाखे वाले को पकड़ने के कारण हो रहा है। तो इसके लिए दिल्ली पुलिस को जो है साधुवाद आप अवश्य दें। इसके बाद दिल्ली मुख्य न्यायाधीश का एक मतलब आया स्टेटमेंट कि वो जब निकले तो आंखों में जलन और सीने में तूफान टाइप का कुछ होने लगा, और वो भी गाने लगे, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। मुझे अजीब लगा, बड़े लोगों को भी प्रदूषण से समस्या हो रही है। मुझे लगता था पहले नहीं होती होगी। उन्होंने बोला कि नहीं, कुछ दिख ही नहीं रहा था कार में बैठने के बाद। पता नहीं, अब मुख्य न्यायाधीश हैं, उनको भी नहीं दिख रहा है, तो काहे कि मुख्य न्यायाधीश वो लोग थोड़े अलग होते हैं। खैर, मेरा ये मानना है कि आप आंख में यमुना जी का पानी मार लीजिए जज साहब एक बार, ना रहेगी आंख, ना दिखेगा पॉल्यूशन। मतलब यही है, क्योंकि केजरीवाल जी ने तो साफ कर ही दिया है, और आप लोग तो स्वतः संज्ञान भी नहीं लेते हैं इन बातों के लिए। वही है, आंख में जाके यमुना नदी किनारे मार लीजिए, एकदम ठीक हो जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पटाखों के बारे में अब सोचना भी हिंदुओं को बंद करना होगा, और सोचना ही अगर है आपको तो LGBTQ ABCD EFGHI JK LM NOPQ RSTU VWXYZ I love you और फ्री सेक्स के बारे में सोचिए। इससे क्या होगा ना, इक्वालिटी आएगी, और वाइफ की सेक्सुअलिटी पे पति का कोई अधिकार नहीं होता। इन सब विषयों पे अगर आप चिंतन करेंगे तो प्रदूषण पे सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। और ये पर्सनली चंद्रचूड़ जी ने ये बातें कही है कि सोचिए भी मत, सोचेंगे तो मानसिक प्रदूषण होगा, और मानसिक प्रदूषण होगा तो मैनिफेस्ट होता है फिजिकल रियल्म में। तो वहाँ पे इसी कारण से अभी जो, अगर आप इन सब बिंदुओं पे सोचने लगेंगे तो जो प्रदूषण है भी वो आपको नहीं दिखेगा। वैचारिक क्लैरिटी आप में इतनी अधिक आ जाएगी, सबको आप समान भाव से देखेंगे। तो क्या प्रदूषित है क्या नहीं है, सब एकदम एक भाव से आपके मन में जो है ना अद्वैत का कॉन्सेप्ट आने लगेगा कि दो कुछ नहीं, सब एक ही है, कोई पॉल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं, ये सब होगा। वहीं अन्नदाता लोगों के बारे में एक समाचार आया है कि अन्नदाता लोग से प्रार्थना करने गए सरकारी अफसर कि भाई मत जलाइए ये पराली। तो उन लोगों ने उन्हीं से पकड़ के और बोला कि ठीक है, हम नहीं जलाएंगे, हम पराली हम क्यों जलाएं, आप ही जला दीजिए। तो उनको जो है पकड़ के जलवा दिया। उसके बाद उन पर क्या एक्शन हुआ हमें नहीं पता। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी कोई अवार्ड उवार्ड उन लोगों को देना चाह रही होगी कि आम आदमी ने झुका दिया सरकारी आदमी को। एक मेडल इन लोगों को भी मिलना चाहिए जो कर्तव्य पथ पे मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गए। कौन लोग हैं ये? इनको लगता है इंडिया गेट पे अपना नाम खुदवाना है। उधर वो जो है ना वर्ल्ड वॉर 1 या 2 वाला, उधर बहुत सारे बलिदानियों के नाम लिखे हो। तो या फिर हो सकता है कि ये परोपकारी लोग हैं कि इनके फेफड़ों में केजरीवाल ने प्यूरीफायर लगाया हुआ है, रिवर्स वो कुछ चल रहा है कि ये मैं सारा पोल्यूशन ले लूँगा केजरीवाल जिंदाबाद करते हुए। या फिर ये लोग घर के सताए हुए पति हैं जिनके घर में ही इतना अधिक प्रदूषण फैल चुका है। एक सोचता है छोड़ो यार साला, इधर ज़्यादा तो उधर ही सही रहेगा, तो वो भटकते हुए पहुंच गए। अब आम आदमी पार्टी की कुछ दलीलें देख लेते हैं। पहली दलील आतिशी जी ने कुछ समय पूर्व बताई थी। सर्दियों में एक बहुत बड़ा सोर्स पोल्यूशन का है, जो सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह अंगीठी जलाते हैं, आग जलाते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए। गरीब लोग जो है लकड़ी जलाते हैं, उसके कारण ये सब होता है।
सही बात है, गरीब लोग सांस भी लेते हैं। आम आदमी पार्टी को एक स्कीम लाना चाहिए, गरीब लोग खाली माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन जो है वही दिया जा सकता है। मतलब गरीब आदमी दिखे, पप्पो चुम्मा ले लो उनको और उसके फेफड़े में भर दो, बोलो कि तुम कुछ मत करो, सांस वांस नहीं लेना है, सांस लेते हो तो बहुत ज़्यादा है जो समस्या हो जाती है, पोल्यूशन फैल रहा है, क्योंकि गरीब लोग ही पोल्यूशन होते हैं। आम आदमी पार्टी का तो मुझे लगता है कि यही मानना है कि वो अब घर में भोजन ना बनाए। भाई तुम स्कीम चला दो ना, मोदी जी टाइप उज्ज्वला स्कीम चलो, सिलेंडर बांटो, सब्सिडी दो, 7,000 रुपया दे रहे हो ना अभी, मतलब बी और सी जो कर्मचारी हैं उन लोगों को 56 करोड़ का खर्चा होने वाला है दिवाली में। तो भाई गरीब लोगों को दे देते सिलेंडर विलेंडर, वो लकड़ी नहीं जलाते तो वो नहीं बताएंगे गरीब जो है रास्ते में सिक्योरिटी गार्ड ये सब जो है वो घूरा तापता है, मतलब अलाव जला के तापते हैं। अभी तो खैर अलाव जलाने का मतलब समय नहीं आया, लेकिन वो एंटिसिपेटरी बेल नहीं होता है, उसी तरह से ये लोग पहले से ही सोच रहे हैं कि आगे जलाएंगे तो उसके कारण पोल्यूशन होगा, तो ब्लेम किसको जाएगा। भाई आप सोच रहे हैं ना मेंटली कि सर्दी आएगी तो जलाएंगे, तो उससे पोल्यूशन फैल रहा है। एक दलील ये आई, पंजाब वाले जो है कम जला रहे हैं, बिल्कुल सही बात है भाई, पंजाब वाले तो बिल्कुल कम जला रहे हैं, मतलब इनके मन में ऐसा हो रहा है। वैसे नासा की जो इमेजरी आई है वो यहाँ पे आप देख ले, लाल बिंदु जो है ना पूरा पंजाब में जिस एरिया में आग लगा हुआ है अभी वो बता रहा है। तो उससे क्या होता है, इनका अपना एक वैज्ञानिक प्रकोष्ठ है केजरीवाल का, तो उसी के हिसाब से चलते हैं। तो पहले जब तक इनकी सरकार नहीं थी तो कहते थे हम तो 1 साल में जी हमें आने दो सत्ता में, पढ़े लिखे लोग हैं लोग, IIT से आए हैं, कोई CA किए हुए हैं, तो ये लोग सच ही बोल रहे होंगे, मतलब नासा वाले झूठ बोल रहे हैं या भारत सरकार का अपना डेटा है वो झूठ है, ये खाली कह रहे हैं कि पंजाब में तो यार अब तो आधा जल रहा है। ये वाला वीडियो देखिए। जो पराली पंजाब में अभी जल रही है वो यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है, और जो पराली हरियाणा में जल रही है वो यहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर है। इसमें बोल रहे हैं कि हरियाणा से आ रहा है, वो सटा हुआ है ना जी, वो 100 किलोमीटर दूर से ही वहाँ जल रहा है, और पंजाब 500 किलोमीटर दूर है। सही बात है, पंजाब वाला जो है ना, पंजाब में जो जलता है वो चला जाता है पाकिस्तान, उधर ज़्यादा नज़दीक है ना पाकिस्तान के, बॉर्डर वॉर्डर भी मतलब, तो उस हिसाब से हमको सोचना चाहिए। और इसका तो प्रमाण है कि पंजाब वाला पराली का धुआं पाकिस्तान जा रहा है। खिलाड़ी का प्रदर्शन आप देख लीजिए, कितने कमज़ोर हो गए वो लोग, स्विंग नहीं हो पा रहा है। राउफ जो है सबसे अधिक रन मारने वालों में आ गया, मतलब रन देने वालों में। अफरीदी जो है साला एक मैच में कभी 90 दे रहा है, कभी 80 दे रहा है, ये सब जो है नंबर 1 बॉलर हुआ करते थे। तो ये सब देख करके आप सोचिए, और ये तो अच्छा कर रहा है आम आदमी सरकार को, तो लोगों को धन्यवाद देना चाहिए कि देश को नंबर 1 बना रहे हैं जी। वही सोचे कि पाकिस्तान वाले सारे फिट होते और स्विंग करा लेते, सीम करा लेते, स्पिन करा लेते, और उनका बाबर जो है जिम्बाबर जो वो भी 50 रन मार देता 70-80 बॉल पे, तो भारत नंबर 1 बन पाता। तो देश को नंबर 1 बनाना है जी इस कारण से, और हमने तो सब तरक्की करवाना है देश को, इस कारण से पंजाब वाले पराली जला रहे हैं, और वो हवा जो है ना उधर से फूंक मार मार के जो है पाकिस्तान की ओर भेजा जा रहा है। लेकिन वही है कि अनपढ़ लोग हैं, इनको क्या पता, इनको लगता है कि सारा जो पंजाब में जल रहा है वो तो दिल्ली में ही आ रहा है। पंजाब के पराली के धुएं का आज दिल्ली पे उतना असर नहीं है जितना हरियाणा उत्तर प्रदेश का है। हरियाणा में जो पराली जल रही है, जो उत्तर प्रदेश में पराली जल रही है, उसी का धुआं तो दिल्ली पहुंच रहा है। यहाँ पे देखिए ज्ञान की बात कही जा रही है, यूपी वाला भी दिल्ली में आ रहा है। यूपी वाले से तो वैसे ही दिल्ली वाले बहुत परेशान हैं, वैसे ये केजरीवाल कहाँ का है। खैर चलिए वो सब बातें बाद में करेंगे। तो यूपी से भी आ रहा है। इनका कहने का मतलब है कि जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं वहाँ अगर आग भी लगी हुई है तो वो मत मानिए आप, वहाँ से नहीं आ रहा है, हरियाणा से आ रहा है। जबकि हरियाणा में पूरा जो पराली जलाई जाती है उसका 10% होता है, 80, 85, 90% जो है पंजाब से होता है। और यूपी से उतना, मतलब यूपी में पराली जलाने का बहुत ही कम है प्रचलन, उधर है नहीं, क्योंकि
ठीक है, ये तो मैं एक रोस्ट कर रहा हूँ, फिर भी थोड़ा सा बता दूं कि यूपी और बिहार में पराली को लेके क्या कॉन्सेप्ट है। हार्वेस्टर आते भी हैं ना, फिर भी यूपी और बिहार में चूंकि मवेशी पालन अत्यधिक होता है और उसमें भूसा, चाहे गेहूं हो या पुआल जो धान का होता है, तो उसका भूसा या फिर उसका चॉप्ड जो पार्ट होता है वो हरे चारे के साथ या फिर मकई को उबाल करके बनाते हैं, उसको पीसने दरड़ने के बाद गट्ठा हम लोग बोलते हैं, उसके साथ, या खल्ली हो गई जो सरसों का तेल जब निकालते हैं तो बचता है, उसको पानी में सोख करते हैं, उसके बाद मिला करके खिलाते हैं, तो ये मवेशी का चारा होता है। तो हमारी तरफ बिहार में तो ये होता है कि जड़ अगर निकाल सकें ये लोग, एक्चुअल में जड़ भी हम लोग ईंधन के लिए यूज कर लेते हैं घर में, जब चूल्हा हुआ करता था हमारे घरों में, तो वो तो नक शिख पूरा यूज कर लेते हैं बिहार और यूपी वाले। तो यूपी वालों पे ब्लेम करना मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा हो गया। अब वैज्ञानिक गोपाल राय जी की ये वीडियो आप सुनिए। क्योंकि हवा की स्पीड ही नहीं है। हवा जब चलेगी नॉर्थ वेस्ट की, जब हवा चलेगी तभी तो पंजाब से पराली यहां आएगी। अभी तो जो इसके चारों तरफ का धुआं है वही इसको चोक कर रहा है। हरियाणा में जो पराली जल रही है, जो उत्तर प्रदेश में पराली जल रही है, उसी का धुआं तो दिल्ली पहुंच रहा है, हवा ही नहीं चल रही है। यहां पे बोल रहे हैं कि हवा जब चल ही नहीं रही है, हवा नहीं चल रही है, गोपाल राय जी ने बोला हवा नहीं चल रही, हवा स्थिर है। ऐसे दिल्ली की हवा दिल्ली में रुकी हुई है, एयर स्पेस जो है लॉक्ड है, दिल्ली की काफ़ी सेंसिटिव इलाका है इसलिए, और इस तरह से लॉक्ड है कि पंजाबी का जो नॉर्थ वेस्टर्ली विंड आती है वो इधर अभी नहीं चल रही है, खाली यूपी वाला इधर आ रहा है। मतलब जहां हमारी सरकार है ना, तो हवा भी जानते हैं कि नहीं, कट्टर ईमानदार लोगों की सरकार है, वहाँ पे हमें नहीं जाना चाहिए, वहाँ उन्हें क्यों परेशान करना, उसको मोदी जी पहले से ही काम नहीं करने दे रहे हैं और अब हम और चले जाएंगे। और मैंने बहुत सोचा है इस पे कि यार ये कैसे, मतलब गोपाल राय जी ये बता रहे हैं कि ये पंजाब वाला जो नहीं है, मुझे लगता है वो गंध वंध पहचानते होंगे। पंजाब की पराली में अलग गंध होती है और यूपी वाली अभी जो दिल्ली में चल रहा है यूपी वाला है। ये इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को ये पेटेंट करवा लेना चाहिए। एक दलील ये दी गई कि स्मॉग टावर जो 2 लगा था, और देखिए झूठ ये जब बोलते हैं ना चिरकुट सब, तो बहुत इलेबोरेट करके बोलेंगे, खाली ये नहीं बोलेंगे कि स्मॉग टावर जो लगाया था उसके लोगों को पैसा नहीं मिला, नहीं, बोलेंगे कि 2 लगा था, एक लगा आनंद विहार में, वो तो जी मतलब केंद्र सरकार का है तो उससे हमें क्या लेना देना, वो तो चले ना चले हमें नहीं पता। एक हमने जो लगवाया था सीपी में, वहाँ पे क्या है कि उसको जो चालू करता था प्रोफेसर, वो जिस आईआईटी से था उसको 3 महीने सैलरी नहीं मिली है, इस कारण से वो चल नहीं रहा है। वाह, तो दूसरे को रख लो भाई। प्रोफेसर क्या रोज उसमें कुछ फीड करता है कोड वोड, या वो प्रोफेसर के हाथ अंगूठा में वो लगा हुआ है कि वही दबाएगा बटन तभी चलेगा? चला दो, प्रोफेसर को हटा दो, तुम पैसा दे दो, इतना पैसा है तुम दे दो, उसको हटा दो। तो ये लोग वही है कि खाली ये गलती की है, उसकी गलती है, इसकी गलती है, ऊपर वाले गलती, यही सब जो है बकलोली इनकी चलती रहेगी। अब एक ये वीडियो देखिए। Depending on which day are we talking about, the contribution of stubble burning ranges from 2 to 5% to even 45-50%, but that's on a particular day. If we look at the contribution of stubble burning throughout the year, we only see it happens only during 2 to 3 weeks, and the annual contribution is not more than 5%. And that says that there are lot many other sources which needs to be controlled, which keeps emitting pollution all around the year. ये महोदय जो दहिया जी हैं, ये इन्वायरमेंट विभाग से हैं, उन्होंने अंग्रेज़ी में बोला है, जो मैं अनुवाद कर दूंगा आप लोगों के लिए। अंग्रेज़ी बोलने वाले से वैसे ही मुझे बहुत समस्या हो जाती है। तो यहाँ पे इन्होंने बोली है जो बात, वो ये है कि देखिए जी, पराली का क्या है ना, रेंज है 2% से लेके ऑन एनी गिवन डे, मतलब किसी भी दिए हुए दिन में 2% से लेके ये 40-45% तक इनका कंट्रीब्यूशन होता है, और ये तो 3 ही सप्ताह के लिए जलता है जी। बाकी अगर पूरे वर्ष का एवरेज अगर निकालेंगे तो 5% होता है। अब इस पे मुझे याद आता है
उसका एक स्टेटमेंट जब हम लोग बचपन में स्टार स्पोर्ट्स सुना करते थे कमेंट्री, तो उस पर सिद्धू कमेंट्री करता था, वो बोलता था स्टैटिस्टिक्स आर लाइक बिकिनीज, दे रिवील द अनइम्पॉर्टेंट एंड हाइड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो वो ये यहाँ पे यही हो रहा है कि ये बोल रहा है कि पूरे साल में 5% कॉन्ट्रीब्यूशन। आप सोचिए कि कोई एक पॉल्यूटेंट मात्र 3 सप्ताह उसका इफेक्ट होता है, केवल 3 सप्ताह, और साल में होते हैं 52 सप्ताह। 3 सप्ताह में कितना अधिक उसका प्रभाव होता होगा कि पूरे साल का भी एवरेज निकाला जाता है, फिर भी वो 5% पे आ जाता है। और इसने खुद बोला कि ऑन एनी गिवन डे ये तो 40-45% पे भी चला जाता, मतलब जिस दिन जलाया जाता है। तो मुख्य कारण है पराली का जलना 40-45%। उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर यही लॉजिक, लेकिन ये लोग उस पे नहीं लगाते हैं, पटाखों पे। पटाखों का परसेंटेज अगर आप निकालेंगे, पूरे साल का ही अगर निकालना है, वो 0.01% आता है। टॉप 15 में भी नहीं आता है। डेटा वेटा सब आया हुआ है इस पे। IIT कानपुर का डेटा है, IIT दिल्ली का भी इस पे स्टडी है, विदेशी लोगों ने भी इस पे स्टडी की है, केंद्र सरकार ने भी इस पे स्टडियाँ करवाई है। ये लोग तो यहाँ तक चले गए थे एक साल कि हिंदू लोग जो शवों को जलाते, अंत्येष्टि करते हैं, बोल रहे थे वो भी नहीं जलाना चाहिए, एनवायरनमेंट डैमेज होता है। लेकिन पराली जलाते रहिए जी, पराली में कोई समस्या नहीं, पराली तो बढ़िया चीज़ होता है, उसके जलने से तो कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड ये सब नहीं निकलता। खैर आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे जो दलीलें आम आदमी पार्टी या केजरीवाल जी ने वो नहीं दी है, उस पर चर्चा करते हैं कि उनको क्या क्या और देना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी वाले और